हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 12 के यानी कि बेसिक सारे इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने दे दी थी आपको। आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। और सबसे बड़ी बात, जो ये फॉर्मूले हैं ये हमें लॉन्ग टर्म तक याद रखने हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम ये फॉर्मूले रटते हैं तो ये 2 दिन में भूल जाते हैं, इसलिए इसको जैसे मैंने आपको बताया था इसको समझ के याद रखना है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपने लास्ट क्लास देख ली होगी। तो आज मैं 12.1 के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन आज आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 क्यूब each of the volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface of area of the resulting cube. ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं क्यूब लेता हूं कि क्यूब है कहां पर। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एक क्यूब हम लेंगे इस तरीके से, ये क्यूब है, एक क्यूब ये है ना। और इसी के साथ दूसरा क्यूब लेंगे, इसी के साथ दूसरा क्यूब लेंगे, है ना। चलिए हम ये क्यूब से देखते हैं। मैंने मान लिया कि हमारे पास ये 2 क्यूब है और दोनों को मैंने इस तरीके से ज्वाइंट किया। दोनों को मैंने किस तरीके से ज्वाइंट किया? इस तरीके से ज्वाइंट किया कि ये दोनों क्यूब इस तरीके से, मैंने मान लो कि ये दोनों क्यूब है, एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है ना। क्यूब नंबर 1 और क्यूब नंबर 2। अब वो बोल रहा है कि दोनों क्यूब का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 64, यानी कि अगर मैं बात करूं C1 की, C1 तो इसका वॉल्यूम निकलेगा 64, है ना। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है A क्यूब। तो वॉल्यूम कितना है? 64, तो A क्यूब, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, या आप A1 भी लिख सकते हो। तो मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक लेंथ कितनी आ गई? टोटल 4। इसी तरीके से मैं अगर मैं बात करूं C2, मैं क्या बात करूं? C2, तो अगर मैं बात करूं C2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू, इसका भी एक वॉल्यूम कितना है? 64। तो मैं यहां लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू A2 की पावर क्यूब, और ये भी कितना है? 4 इज इक्वल टू A2 की पावर क्यूब, यानी कि A2 भी कितना आ जाएगा मेरा? 4। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो सेकंड ये वाली साइड है ये भी कितनी है? 4। अब आइए देखते हैं, मुझे क्या निकालना है? सरफेस एरिया, है ना। तो देखो पूरा यहां से यहां तक लेंथ कितनी हो गई? 8, यानी कि L कितना हुआ? 8। अच्छा ये तो क्यूब है और जब इसको मिलाया तो ये क्यूबॉइड बन गया, है ना। तो जो ये हाइट है भाई इसकी तो ये 4 ही रहेगी, तो ये भी कितनी रहेगी? 4, और ये भी कितनी रहेगी? ब्रेड्थ भी कितनी रहेगी? 4।
यानी कि एल ये बी कितनी 4, बी कितनी रहेगी 4 और एच कितना रहेगा एच भी रहेगा 4, है ना। तो ये वाली बात हो गई। अब इसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला होता है ना। तो इसके आगे अगर हम देखें तो एल की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू और एच की वैल्यू। तो एल कितना हुआ 2 एल, एल 8, बी कितना 4 प्लस बी 4 इंटू एच कितना हुआ 4 और प्लस एच कितना हुआ 4, एल कितना हुआ 8। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हुआ, इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये हुआ 32 और प्लस 16 और प्लस 32 इस तरीके से। और अगर मैं इसको ऐड कर दूं सबको तो ये 64, ये दोनों मिलकर के 64 और 16 80, तो 2 इंटू 80 इज इक्वल टू 160। अब यूनिट की बात करते हैं, जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर, है ना। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी क्या होती है यूनिट होती है। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा 160, कितना आएगा इसका आंसर 160। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the vessel is in the form of hemisphere mounted at a hollow cylinder. A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by the hollow cylinder. Diameter of the hemisphere is कितना, diameter of the hemisphere is 40, then the total height of the vessel is 30. Find the inner surface area of the vessel. तो मुझे क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसका फिगर ड्रॉ करूंगा। अच्छा, फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, थोड़ा सा देखते हैं। मैं लेता हूं एक सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इस तरीके से ये सिलेंडर लिया, है ना, ये सिलेंडर, और इस सिलेंडर में क्या बोल रहा है वो हेमी स्फीयर माउंटेड है। क्या है, इसको इसमें एक हेमी स्फीयर को माउंटेड करना है। इसमें क्या करना है, एक हेमी स्फीयर को क्या करना है, इसमें हेमी स्फीयर तो दिख नहीं रहा है मुझे, चलो अलग से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। इसमें हेमी स्फीयर को माउंट करना है, तो मैं यहां से मैं यहां से एक हेमीस्फीयर को क्या करूंगा, रखता हूं। तो हेमीस्फीयर को इस तरीके से रखेंगे, है ना। और क्या करना है, इन दोनों हेमीस्फीयर को चिपका देना है, इन दोनों को माउंट कर देना है, यानी कि चिपका देना है। तो ये दोनों मिलके बनेंगे कैसे, एक फाइनल छोटा सा फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले ये बना, है ना, ये बना, और इसी में हेमीस्फीयर को माउंट किया गया, तो क्या बन गया, इसी में हेमीस्फीयर को माउंट किया गया, तो इस तरीके से ये बनेगा। क्या, ये बना पूरा। अब वो ये बोला डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, यानी कि हेमीस्फीयर ये, और हेमीस्फीयर की डायमीटर कितनी है, हेमीस्फीयर की डायमीटर है कि पूरी कितनी 40, हेमीस्फीयर की डायमीटर है 40, तो ये 40 हुआ। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 30, टोटल हाइट यानी कि ये कितना हुआ 30, पूरा कहां तक, टोटल हाइट तो ये पूरा 30। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया बताना ये वाला पार्ट, है ना। तो देखिए सबसे पहले इनर सरफेस एरिया, क्या
इनर सरफेस एरिया क्या होगा, मैं ये बोलूंगा सबसे पहले उससे पहले निकालने के लिए, अच्छा d इज इक्वल टू कितना आएगा 40, d इज इक्वल टू 40, तो r इज इक्वल टू 14/2, तो r कितना जाएगा 7, r कितना आएगा 7। अब बात करें r की, तो यहां से यहां तक ये कितना हुआ 7 और ये कितना हुआ 7, थोड़ा ध्यान से देखेंगे है ना, ये पूरा 13 है, तो और देखो यहां से यहां तक कितना है 7 और पूरा कितना है 13, तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी बची, ये भाई ये 7 है, r इज इक्वल टू 7, तो 13 में से 7 गए तो हाइट कितनी बची 6, यानी कि अगर मुझे बात करनी होगी सिलेंडर की हाइट की, तो सिलेंडर की हाइट कितनी है 6, सिलेंडर का रेडियस कितना है 7 और इसकी हाइट इसकी रेडियस कितनी है 7, तो इस तरीके से मैं इसको क्या करूंगा सॉल्व करूंगा। अब देखो, अब मैं इसमें निकालूंगा CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ क्या, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, ये मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा, क्योंकि ये माउंट हुआ, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैंने TSA क्यों नहीं लिया है, बेटा TSA तब लिया जाता है जब ऊपर वाली वैल्यूज और नीचे वाली वैल्यूज को भी काउंट करना है, क्योंकि हमने इसको माउंट कर दिया और माउंट करने से ये वाला सरफेस दिखेगा नहीं दिखेगा, तो जो चीज दिखती है वही सरफेस एरिया कहलाता है। तो सरफेस एरिया क्या दिखेगा, ये दिखेगा प्लस ये दिखेगा और प्लस ये दिखेगा और प्लस ये वाला पार्ट दिखेगा, है ना, तो ये सरफेस एरिया हो गया। तो CSA ऑफ क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r into h प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे, तो प्लस 2 पाई r और ब्रैकेट में कितना h प्लस r, ये लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा, और अब देखेंगे 2 into 22/7 into r, r की वैल्यू कितनी है 7 into h, आप यहाँ पे h भी लिख सकते हो, h यानी कि क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी कि कितना होगा 6, तो h 6 और प्लस 7, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये मिनिमाइज हो जाएगा, तो 2 into 22 into 13 है ना, इससे इसका गुणा करेंगे तो 26 into 22 है ना, तो इससे इसको गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, जो भी गुणा कर मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा तो वो हम लिख देंगे, लेकिन अगर आप उसको और सॉल्व करना चाहो तो ये कितना हो जाएगा 52 into 11, और 11 का देखना, अगर 11 का मल्टीप्लाई मुझे किसी भी संख्या में करना है, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है 2, इस संख्या को एज इट इज लिखा, इस नंबर को एज इट इज लिखा और इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया, तो 5 और 2 कितना हो गया 7। जैसे मैं आपको और बता दूं, जैसे कोई संख्या 2 3 4 5 2 1 into 11 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो मैंने इस नंबर को एज इट इज लिखा, इस नंबर को एज इट इज लिखा, इन दोनों को ऐड किया 3, इन दोनों को ऐड किया 5 और 2 7, इन दोनों को ऐड किया 9, इन दोनों को ऐड किया 7 और इन दोनों को ऐड किया 5, ये 11 से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ऐसे मैं आपको सारे मल्टीप्लाई करना सिखा दूंगा। आज आप ये सीखो कि इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। A toy is in the form of cone. A toy is in the form of cone. तो टॉय क्या है, एक कोन के फॉर्म में है
mounted on a hemisphere of same radius, total height of the toy is this, find the total surface area। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन करने लगे तो देखना आप सारे क्वेश्चन करके आओगे मैथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लेना है, एक कोण। तो यहाँ पे कोण दिख रहा है किसी को, ये कोण, ये कोण है और हेमिस्फीयर भी लेना है। एक बार कोशिश करते हैं इसी में हेमिस्फीयर को माउंट करते हैं। हेमिस्फीयर में लेंगे, है ना, हेमिस्फीयर नहीं तो चलो छोड़ो, हेमिस्फीयर हाथ से ड्रॉ करते हैं। हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर इसी में माउंट है ना, और इसी में माउंट इस तरीके से किया गया है कि ये चीज समझ गए। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो बेटा देखो, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि यहां से ये कितना दे रखा है, 3.5, यानी कि मैं बात करूं रेडियस, यानी कि रेडियस यानी कि r इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 3.5 को 7/2, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा ये 3.5 होगा तो ये भी कितना होगा, 3.5 होगा, बात सही है। अच्छा टोटल हाइट है मेरे पास 15.5, टोटल हाइट कितनी है, 15.5। अच्छा टोटल हाइट 15.5 और ये वाली हाइट है 3.5। तो अगर मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो मुझे कोण की हाइट कितनी मिलेगी, 12। कोण की हाइट मुझे कितनी मिलेगी, 12। तो मैं ये बोल सकता हूं h यानी कि हाइट ऑफ कोण। मैं क्या बोलूंगा, हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण इज h और विच इज इक्वल टू 12। दूसरी बात ये हो गई। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कैसे करेंगे, एक बार सब लोग कोशिश करें, फिर मैं बताता हूं। टोटल सरफेस एरिया निकालना है मुझे, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं क्या करेंगे। हम करेंगे इसको इस तरीके से कि सबसे पहले बात करें कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना। तो अगर मैं इसका CA से निकालूं और इसका CA से निकालूं, क्यों, क्योंकि ये दोनों माउंटेड है, इसलिए आ जाएगा पूरा आंसर। तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA बराबर CSA ऑफ कोण, है ना। अच्छा CA से निकालने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले R। तो मैं बात करूं R की, तो देखो R की अगर मैं बात करूं तो R कैसे निकालोगे, R विच इज इक्वल टू, अब देखो थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि अगर मैं इससे इसको ड्रॉ करूं, ये L है, ये H कितना है 12, ये मान लो A है, ये क्या है B, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है C। तो मैं ऐसा बोलूंगा इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो मैं क्या बोलूंगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, है ना। क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस लगा दी मैंने, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू L, AB की वैल्यू कितनी है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर और प्लस BC कितना है 3.5, तो कितना हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर। अब हम 3.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो बाकी अब ये क्या हो जाएगा, ये 144 और प्लस 12.25, और L अगर मैं निकालूंगा तो ये टोटल अंडर रूट इज इक्वल टू L। तो L इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर आप देखें तो कितना आएगा 156.25, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूंगा तो इसका अंडर रूट आएगा 12.5, इसका अंडर रूट आएगा 12.5, यानी कि मेरी L की वैल्यू कितनी आ गई
12.5। इस तरीके से पहले तो मुझे L निकालना पड़ेगा। अब इसके आगे अगर मूव करें अब हम निकाल सकते हैं TSA। मैं अब क्या निकाल सकता हूं? TSA इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस क्या CSA ऑफ हेमीस्फीयर CSA ऑफ कोन क्या होगा? पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस आर, ये ओवरऑल फॉर्मूला बना। और इसमें वैल्यू अगर हम पुट करें तो मुझे सारी वैल्यूज पता है, तो मैं क्या लिखूंगा? 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 3.5। अच्छा, आर को मैं 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूँ। और एल कितना है? 12.5 और प्लस आर को मैं कितना लिख सकता हूँ? 3.5, है ना। ये चीज अगर मैं इससे इसको मिनिमाइज करूं और इससे इसको मिनिमाइज करूं तो 11 टाइम्स यानी कि 11, और ये कितना हो जाएगा? 12 और 3 15 और 1 16, ये 16 हो गया। अच्छा, 11 का मल्टीप्लाई करना मैंने अभी बताया था, आप एक बार फिर से देखेंगे। 16 इंटू 11, तो मैं इसको 6 इधर लिखूंगा और 1 इधर लिखूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ये आंसर आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ अगर मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की। मैं किसकी बात करूंगा? क्वेश्चन नंबर 4 की। अब अगर मैं इसकी बात करूं, अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं होगा, ये कल करेंगे। A cubical block at the side of 7 cm surmounted by the hemisphere। तो सबसे पहले मैं हेमीस्फीयर लेता हूं, उसके पहले क्या लेना पड़ेगा? क्यूब लेना पड़ेगा। तो देखते हैं क्यूब होगा, इसमें होना चाहिए क्यूब है। तो अगर मैं बात करूं क्यूब की, तो ये क्यूब है ना। और इसमें क्या है? सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर। तो इसमें एक हेमीस्फीयर रखा है, और हेमीस्फीयर किस तरीके से रखा है थोड़ा सा देखेंगे। हेमीस्फीयर रखा है इस तरीके से, मतलब ऐसे पूरा रखा हुआ है, ये हेमीस्फीयर है। ठीक है। तो साइड्स ऑफ द, अच्छा ये साइड कितनी हो गई हेमीस्फीयर की? सॉरी, ट्यूब की साइड कितनी हो गई? 7। अगर ट्यूब की तो डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज, तो हेमीस्फीयर की डायमीटर कितनी हो जाएगी? अच्छा, ये 7, तो ऊपर वाला भी 7, तो ये भी 7। तो मैं ये बोल सकता हूं डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज आल्सो 7। एक आंसर तो मेरा आ गया ये वाला, है ना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? तो सॉलिड का सरफेस एरिया होगा, देखो इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर, अच्छा सरफेस एरिया का मतलब है जो पार्ट मुझे दिख रहा है वही सरफेस एरिया है, जो पार्ट हमें दिख रहा है। अगर मैंने इसके ऊपर माउंट कर दिया तो देखो सिचुएशन क्या बनेगी। सिचुएशन इस तरीके से बनेगी कि फिर मैं क्या निकालूंगा? सरफेस एरिया ऑफ क्या? क्यूब प्लस सरफेस एरिया यानी कि CSA में बोल सकता हूं, है ना। मैं क्या बोल सकता हूं? CSA ऑफ क्या? हेमीस्फीयर। दो बातें हो गई। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि अगर ये इसके ऊपर माउंट हो गया ना, तो अभी जब CSA हेमीस्फीयर का CSA
निकालोगे तो ये वाला पार्ट तो दब जाएगा, ये तो दिखेगा नहीं, जो ये है। तो ये जब पार्ट दिखेगा नहीं तो अब ये सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा। अभी तो ये काउंट है, लेकिन ये अगर हट गया तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो मैं सीधे सीधे ये लिखूंगा माइनस पाई आर स्क्वायर। ये अगर बात तुम्हें समझ आ गई तो इससे बेहतर और कोई भी चीज नहीं है। अब आपको समझना है, ये एक्चुअली मैंने माइनस इसलिए किया क्योंकि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये क्या हुआ है, ढक गया और ये बंद हो गया। अब ये बंद हो गया तो बाहर से तो दिखेगा नहीं, अब जब बाहर से नहीं दिखेगा तो ये इसको हटा देंगे। तो इस तरीके से करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का CSA बताइए क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। 6a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 7 into 7 और प्लस पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 into r की वैल्यू, अच्छा ये r डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा d/2 और d/2 यानी कि कितना हो जाएगा ये 7/2 यानी कि 3.5। अब इसका डायमीटर हो जाएगा 3.5, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 3.5। अब 3.5 को मुझे इधर रखना है तो मैं ये करूंगा कि 3.5 को मैं लिखूंगा 7/2 into 7/2। अब थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करेंगे तो ये कट जाएगा, ये इससे माइनस होगा 11 टाइम्स, ठीक है। तो थोड़ा सा और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा कि मैं इसमें क्या कॉमन ले सकता हूं, सबसे पहले मैं ऊपर 7 कॉमन ले सकता हूं, है ना। तो अंदर क्या बचा 6 into 7 और प्लस 11, ये 7 आ गया कॉमन अपॉन 2, ये ठीक है। तो ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 42 और प्लस 11/2, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 7 और इसको मिनिमाइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 84 प्लस 11/2, है ना। और थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 95/2, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 7 5 जा 35, कैरी कितनी आ गई 3 और 9 7 जा 63 और 366/2। अच्छा ये हमने एक्चुअली निकाला क्या है, सरफेस एरिया। अगर मैंने सरफेस एरिया निकाला है और सारी यूनिट किसमें है, सेंटीमीटर में, तो मैं क्या लिखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं क्या लिखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इसको तुम क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज तक की ये क्लास थी, आज मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।